कि मेन जो है एक्सलेटरी ऑर्गन है, यानी इसको हम क्या कहते हैं, उत्सर्जी अंग कहते हैं, एक्सलेटरी ऑर्गन है, ठीक है। लेकिन किडनी हमारे शरीर में एक ऐसी ग्रंथि है जो कि रेनिन एंजाइम का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। रेनिन एंजाइम जो होते हैं मेनली इसका सिक्रेशन तो स्टमक से होता है, ठीक है, लेकिन इनके फॉर्मेशन कहाँ से होते हैं, तो इसका जो फॉर्मेशन जो होता है वह जो है इसका फॉर्मेशन जो होते हैं यह जो है किडनी में होते हैं, और सिक्रेशन कहाँ से होता है, तो स्टमक से होते हैं, ठीक है। तो किडनी को भी इस टॉपिक में हम लोगों को करना है, ठीक है। यानी ये सारे क्या हो गए, तो ये जो है जितने सारे जो ग्लैंड्स हैं हमारे शरीर की, ये सभी जो है ग्रंथियां हो गई। तो ग्रंथियां कितने तरह की होती हैं, दो तरह की होती हैं, अंतःस्रावी होती हैं, बाह्यस्रावी होती हैं, ठीक है। क्या होते हैं, अंतःस्रावी होते हैं और बाह्यस्रावी होते हैं। तो बाह्यस्रावी से ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जहां से सिक्रेशन जो होता है एंजाइम्स के होते हैं, ठीक है। अंतःस्रावी ऐसी ग्रंथियां होती हैं जहां से हार्मोन्स के सिक्रेशन होते हैं। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं आपके सामने, ये जो सारे जो एग्जाम्पल हैं, जैसे पैंक्रियाज है, थायराइड है, पिट्यूटरी है, पैराथायराइड है, एडिनल है, टेस्टिस है, ओवरी है, थाइमस है, ये जो सारे जो ग्लैंड्स हैं ये हमारे शरीर के ऐसे ग्लैंड्स हैं जहाँ से हार्मोन्स का सिक्रेशन होते हैं, ठीक है। यहाँ से हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है। और ये जो है ये हमारे शरीर के ऐसे ग्लैंड्स हैं जहाँ से एंजाइम निकलते हैं। इन ग्लैंड्स में कौन कौन से हैं, तो पैंक्रियाज है, सलेवरी ग्लैंड्स है, स्वेट ग्लैंड्स है, स्टमक है, लीवर है और किडनी है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। सबसे सिंपल अगर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, तो 3 इधर वाले ग्लैंड्स का ऑप्शन रखेगा, एक इधर से कोई ऑप्शन लेगा और पूछेगा कि दीज आर नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। जब भी अगर जो इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो 3 ग्लैंड्स आपको एंडोक्राइन वाले मिलेंगे, 1 ग्लैंड्स आपको एक्सोक्राइन वाले मिलेंगे, यानी इन ग्लैंड्स को आपको पहचानना होगा और अपने क्वेश्चन का सही आंसर देना होगा, ठीक है। या फिर दूसरा सिस्टम क्या हो सकता है कि इनसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, 4 ग्लैंड्स का नाम दे देगा, पूछेगा कि इनमें से कौन सी ऐसी ग्रंथि है जहां से एंजाइम का सिक्रेशन होते हैं, ठीक है। तो आप जब इन ग्लैंड्स के इंट्रो वाला पूरा पार्ट अगर जो आप समझ के रखेंगे कि ये ग्लैंड्स होते क्या हैं, कौन से ऐसे ग्लैंड्स हैं जहां से हार्मोन्स निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं, तो जितने भी इंट्रो से रिलेटेड या तो अंतःस्रावी ग्लैंड्स कौन से हैं, बाह्यस्रावी ग्लैंड कौन से हैं, कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन करने वाले हैं, कौन से एंजाइम का सिक्रेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन अगर जो आपके एग्जाम में बनते हैं तो उन सारे क्वेश्चन का आप इजीली जो है आंसर कर पाते हैं, ठीक है। आप जो है उस तरह के क्वेश्चन का इजीली आंसर कर पाते हैं। तो ये जो है सारी चीजें अब आपको समझ में आ जाएगी। अब इनसे रिलेटेड, इन ग्लैंड से रिलेटेड ये जो जितने जो ग्लैंड्स हैं, इन सारे ग्लैंड्स को 1 बाय 1 करके मैं सारे इन ग्लैंड्स को 1 बाय 1 करके कराऊंगा कि एक एक जो ग्लैंड्स हैं इनसे एंजाइम कौन से निकलते हैं, इधर वाले जो ग्लैंड्स हैं इनसे हार्मोन कौन से निकलते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं जो है बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन पे फोकस करता हूं कि इनसे रिलेटेड एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन क्या आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कॉमन क्वेश्चन जो है क्या पूछे जा सकते हैं, तो इसको आपको करना क्या है कि आपको एक नोट्स बना रखना है, ठीक है। नोट्स जो है बना करके रखना है, यानी पेन और कॉपी के साथ जो है इन नोट्स को कर लेना। ये जो है इन ग्लैंड्स के इंट्रो हो गए। इसके बाद जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा इनसे रिलेटेड बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, जो कि इस तरह के क्वेश्चन का जनरली जो है मिस्टेक कर देते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल होते हैं लेकिन गलतियां हो जाती हैं क्योंकि आप जो है ग्लैंड्स के इंट्रो के बारे में नहीं जानते, यानी जो हमारे शरीर में जो ग्लैंड्स हैं उनके इंट्रो के बारे में आप नहीं जानते हैं। तो इस तरह के जनरली जो है क्वेश्चन का आप जो है गलत आंसर कर देते हैं, ठीक है। अब सिंपल क्वेश्चन आपसे अगर जो पूछे जाएंगे तो क्या क्या पूछे जाते हैं कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, बिगेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि, बिगेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, बिगेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लीवर, ठीक है। क्या हो जाएगा, लीवर। यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिगेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, बिगेस्ट ग्लैंड ऑफ द बिगेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, आपका आंसर क्या हो जाएगा, लीवर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जा सकते हैं कि स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, यानी मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि
ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, यानी हम कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर की जो सबसे जो छोटी जो ग्रंथि है, स्पेशली इस ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं, तो इस ग्लैंड्स को पिट्यूटरी कहते हैं, पिट्यूटरी। ठीक है, क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स का एक और नाम है जो कि इसको हम पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, तो इस ग्लैंड्स को स्पेशली हम पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आपके एग्जाम में तीसरा क्वेश्चन से क्या पूछे जा सकते हैं कि शरीर की मिक्स्ड ग्लैंड, मानव शरीर की मिक्स्ड ग्लैंड, मानव शरीर की मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ द बॉडी, शरीर की मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है, शरीर की मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है। तो अभी मैंने बताया था कि हमारे शरीर में ऐसी एक ग्लैंड्स है, अग्नाशय, अग्नाशय इसको क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज। हमारे शरीर में पैंक्रियाज या अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जहां से हार्मोन्स और एंजाइम दोनों निकलते हैं। तो इस कंडीशन में इस ग्लैंड्स को हम क्या कह सकते हैं, पैंक्रियाज कह सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा सकता है कि शरीर की सबसे बड़ी, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी, क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, क्या हो जाएगा, यानी बिगेस्ट इंडोक्राइन, क्या हो जाएगा, बिगेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, बिगेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी, बिगेस्ट इंडोक्राइन यानी शरीर की अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का सबसे सटीक आंसर हो जाएगा क्या, थायराइड। ठीक है, यानी थायराइड जो है हमारे शरीर की, मानव शरीर की सबसे बड़ी हार्मोन्स का सिक्रेशन करने वाली ग्रंथि है। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इंट्रो से पूछे जा सकते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, स्मॉलेस्ट ग्लैंड, सॉरी छोटी तो मैंने ऑलरेडी करा रखा है, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी यानी स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन। अभी तक क्या है, अंतःस्रावी यानी इंडोक्राइन हम कर रहे हैं, तो इसमें हम लोगों ने बड़ा देखा। अब अंतःस्रावी में स्मॉलेस्ट करना है कि स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन, स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट ग्लैंड की बात करें, छोटी ग्रंथि की हम बात करें, तो यह ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, पिट्यूटरी हो जाएगी। ठीक है, पिट्यूटरी हो जाएंगे। ठीक है, पिट्यूटरी हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है जिस तरह से इंडोक्राइन में बड़ा छोटा है, उसी तरह से एक्सोक्राइन में भी बड़ा छोटा होंगे। ठीक है, तो ये जो है 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है, स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी है, बिगेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी है। इसके बाद एक्सोक्राइन की हम बात करें, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी वायस्रावी, क्या हो जाएगा, वायस्रावी, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में भी क्या होगा, या तो स्मॉलेस्ट होगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड में या तो स्मॉलेस्ट होगा या तो बिगेस्ट होंगे। ठीक है, तो एक्सोक्राइन जो स्मॉलेस्ट जो ग्लैंड्स होंगे, ये हो जाएगा लैक्रिमल, क्या होगा, लैक्रिमल। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, लैक्रिमल ग्लैंड, या ये जो स्पेशली ये जो ग्रंथि जो होती है, इसको अश्रु ग्रंथि के हम नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इनको, तो इस ग्लैंड्स को अश्रु ग्रंथि, ये हमारे आंख में होती है। अश्रु ग्लैंड जो होते हैं ये हमारे आंख में होती है, जहाँ से आंसू निकलते हैं। ठीक है, जहाँ से टीयर निकलते हैं, तो जिनसे आंसू निकलते हैं वो हमारे शरीर की वही स्रावी में सबसे छोटी ग्रंथि है। और शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वह जो है लीवर है, यकृत। ठीक है, तो ये जो है 6-7 कॉमन क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि शरीर की सबसे
बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बता लेंगे लीवर है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो पिट्यूटरी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड है। मानव शरीर की मिक्स्ड ग्लैंड मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, यानी ऐसी ग्लैंड्स कौन सी है जहां से हार्मोन और एंजाइम दोनों का सिक्रेशन होते हैं, उसको भी बता लेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो पिट्यूटरी है, ठीक है। तो जिस तरह से अंतःस्रावी में बड़े छोटे होते हैं उसी तरह से एक्सोक्राइन में, ठीक है, एक्सोक्राइन में वायस्रावी में भी, यानी जहां से एंजाइम्स निकलते उसमें भी बड़े छोटे होंगे। तो एक्सोक्राइन में जो स्मॉलेस्ट ग्लैंड है वह जो है अश्रु या लैक्रिमल है, जो हमारे आंख में होती है, जहां से टीयर निकलते हैं, आंसू निकलते हैं, ठीक है। और सबसे बड़े इनमें ये जो ग्लैंड्स है इसको स्पेशली हम लीवर के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी शरीर की सबसे बड़ी जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है वो लीवर हो जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास में इस वीडियो में मैं सिर्फ ग्लैंड्स के इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक से एंड करते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और प्रॉपर इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों को ये सारे टॉपिक जो है यानी ग्लैंड्स के सारे अलग अलग पार्ट में ये वीडियो जो है आप लोगों के सामने जाते रहेंगे। और ये जो इंट्रो है ना, इंट्रो से ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिससे आप कंफ्यूज होंगे। तो आगे की वीडियो को आप तभी समझ पाएंगे जब आपको इंट्रो का सारा वीडियो या सारे क्वेश्चन के टाइप जो है अच्छे से समझ में आए रहेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।